आपको हर चीज की वैल्यू है, अपने जॉब की वैल्यू है, अपने रिलेशंस की वैल्यू है, लेकिन आपको अपने थॉट की वैल्यू नहीं है। मतलब आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो। तो जो आप सोच रहे हो वही आप होने वाले हो। जो भी आप सोच रहे हो वही तरंगें आपके भीतर चल रही हैं, और आने वाले कल में वही तरंगें आपका जीवन का निर्माण कर देती हैं। तो आप ये मत सोचो कि आप जो सोच रहे हो वो कोई देख नहीं रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर जो भी चल रहा है वही आपका सर्वाधिक पास का बिंदु है, निकटस्थ है, बिल्कुल पास। और यदि आपके पास में गटर चल रही है तो आप गटर की तरह होने वाले हो, आपका जीवन गटर की तरह होने वाला है। आपके भीतर सुगंध चल रही है तो कुछ दिनों बाद आपके भीतर से सुगंध आने वाली है। आपके भीतर अग्नि जल रही है तो कुछ दिनों बाद आपके जीवन में आग लगने वाली है। जो भी होने वाला है उसका चुनाव कहीं ना कहीं आपके हाथ में है, और आप उसका चुनाव कर रहे हो अनजाने में। आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, जो चाहे सोच लो, जो चाहे कर लो। करना जो है वो बाद में आता है, पहले उसका जो भीतर जन्म होता है वो विचार के रूप में होता है। तो जो विचार आपके भीतर चल रहे हैं, आप उनके प्रति सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। यदि कोई मनमाना विचार चल रहा है, कोई ऐसा विचार चल रहा है कि आप सोच रहे हो कि यह विचार ठीक नहीं है फिर भी चल रहा है, तो कम से कम सचेत हो जाएं। आज नहीं तो कल वो विचार अपनी जड़ से समाप्त हो जाएगा, या उस विचार को किसी अच्छे विचार में लगा दें। यदि आप ये सोच रहे हो कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहे सोचूं, किसी को कुछ नहीं पता, तो कुछ नहीं पता, उससे कोई पता नहीं होता। आपको पता है, और आपके भीतर कौन बैठा है? अविनाशी तत्व कृष्ण। और आपके भीतर वो अंश है, वो ईश्वर का अंश, वो सब देख रहा है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि सब देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। तो परमात्मा कहाँ है? आपके भीतर। उसका रोबोट या उसका एक तरह का एजेंट कहाँ बैठा है? आपके भीतर। वो क्या देख रहा है? आपके मन में चल रहा है। आपके मन में चल रहा है कि अभी 2 मकान बनाऊंगा। आपके मन में चल रहा है कि लोग मेरा सम्मान करें। आपके मन में चल रहा है कि लोगों का बुरा हो। आपके मन में चल रहा है कि किसी का भला ना हो। आपके मन में चल रहा है कि मैं ही सबसे ऊपर रहूं, मेरी अकेली वैल्यू हो, किसी की वैल्यू ना हो। ये आपके मन के भीतर विचार चल रहे होते हैं, और यही वो विचार है जो आपके कल का जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं, बीज रूप में होते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि कल का जीवन अच्छा हो, तो कम से कम उन चीजों पर विचार ना करें जो आप ही समझते हो कि गलत है। और यदि मन विचार करने को बाध्य है, मन जो है वो मानता ही नहीं, मन है कि मानता नहीं। ऐसे कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं। आमिर खान की एक मूवी थी, तो आप समझ लो कि मन है कि मानता नहीं। मन तो लगा है, अरे अब तो ऐसा होगा, अब जो है इस बार तो मेरा गेम जो है बनने ही वाला है, अब इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, अब जो है मार्केट ऊपर जाने वाला है, अब जो है ऐसा होने वाला है, अब मैं छा जाऊंगा। ये जो विचार चल रहा है आपके भीतर, ये विचार जो है कम से कम इसके प्रति जाग जाओ कि ये विचार है, ये सत्य नहीं है, और ये अपनी दिशा में आपको ले जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए गड्ढा खोद रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको जानना है कि ये जो विचार हैं जो मन में चल रहे हैं, इनको सोच समझ के पकड़ो, क्योंकि आपने जो पकड़ लिया कल वही फलीभूत होने वाला है। हो सकता है कि आप अमीर भी बन जाओ, सक्सेसफुल बन जाओ। आप तो बोलोगे ही मैं तो अमीर ही बनना चाहता हूँ, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि वो अमीरी की क्या कीमत है। हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो जाए, हो सकता है आपके घर में रिलेशनशिप खराब हो जाए, हो सकता है आपके बाल बच्चों की जो है तबीयतें ठीक ना रहे, आप उनको तरफ ध्यान ना दे पाओ। तो आपको ये नहीं पता ना कि इसकी क्या कीमत चुकानी है। तो आप तो केवल एक पक्ष देख रहे हो कि चुनाव जीत जाऊं, एमपी बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, लेकिन जो दूसरा पहलू उस पहलू के साथ चल रहा है, उस पहलू की तरफ आपने नजर नहीं डाली। तो सोच समझ के सोचो। ऐसा है कि भगवान जो भी आप मांगोगे वो मिल जाता है, लेकिन मिल जाने के बाद क्या उसे सुख मिलेगा, ये भी पहले सोच लो। ये गणित भी लगा लो, क्योंकि आप ये तो सोच रहे हो कि कल ऐसा होगा, लेकिन कल ऐसा हो जाएगा फिर क्या होगा? ऐसा तो है नहीं उसके बाद बड़ा सुख होगा। और सुख होना होता तो अब तक हो चुका होता। जब अभी तक सुख नहीं हुआ तो आगे भी होने की संभावना है या नहीं है, वो आगे देखेंगे।
तो अपने जो विचारों हैं उनकी तरफ ऑब्जर्वेशन करिए कि कितने तरह के आपने इसमें कॉकटेल बना रखी हैं, कई तरह के अनगिनत अनंत विचार आपके भीतर आते हैं। और आप यदि चाहते हो कि आपके जीवन में सुख हो तो सुख जैसे विचार आने चाहिए। जहां से आप अग्नि पकड़ रहे हो वहां से अग्नि ही मिलनी है, जहां आपने गंदगी पकड़ी है, बदबूदार चीजें पकड़ी हैं, वहां का अंत बदबू में ही होना है। तो आज नहीं तो कल आपको सुख की ओर लौटना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा कि ये गटर थी जिसमें मैंने 20 साल बर्बाद कर दिए। बेहतर है आज ही समझ जाएं, आज ही अच्छे विचारों से जुड़ें, धीरे धीरे उन विचारों का चिंतन करें, वो आपके भीतर परिवर्तन लाएंगे। जब आपके भीतर परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में परिवर्तन होगा, फिर आपके आसपास के लोगों में परिवर्तन होगा और समाज एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ेगा। और हम सभी चाहते हैं कि समाज में सुगंध फैले। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।